ओम शांति। इस साल का पहला बाबा मिलन 18 अक्टूबर 2024 का, जिसमें हमारे मीठे प्यारे बाबा हमसे मिलन मनाने आए। हम जिसको इतनी तलाश, इतनी शिद्दत से याद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, और वो परमपिता, वो हमारा प्यारा बाबा हमसे मिलने के लिए आया। और आकर उसने हमसे बहुत सारी बातें की। साथ में वो हमसे कुछ चाहते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं। तो बाबा की उन उम्मीदों पर हमें खरा उतरना चाहिए। तो उस मुरली से बाबा ने हमें कुछ होमवर्क दिया। बाबा हमसे जो कुछ उम्मीद रखते हैं, जो हमसे चाहते हैं, वो कुछ बातें बाबा ने उस मुरली में हमसे कही हैं। तो बाबा मिलन की अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने हमसे कुछ होमवर्क और कुछ एक्सपेक्टेशन रखी है, उसके कुछ पॉइंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हम उन पर पूरी तरह अमल करें, ताकि हम बाबा के सपूत बच्चे बनकर इस विश्व के सामने आएं और हम बच्चे बाबा की प्रत्यक्षता में सबसे आगे नजर आएं। बाबा मिलन में चलाई गई मुरली में जो अभ्यास हैं वो इस प्रकार हैं। पहला अभ्यास जो बाबा ने दिया, बच्चे आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही सबको साक्षात्कार हो। ये बाबा हमसे चाहते हैं। बच्चे, आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही सबको साक्षात्कार हो। मतलब आपका चेहरा साक्षात्कार कराने का दर्पण बन जाए। आपका चेहरा, आपकी चलन, आपका व्यवहार ऐसा अनुभव कराए कि आपसे बाबा नज़र आ रहा है, अलौकिकता, दिव्यता, मधुरता नज़र आ रही है। दूसरा जो बाबा ने हमसे कहा है, बच्चे कुछ कमाल, कुछ नया, कुछ नवीनता करके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाओ। कुछ अच्छा करके दिखाओ। जो सब कर रहे हैं वो आप मत करो, कुछ कमाल करो, कुछ नवीनता, कुछ नयापन, न्यारापन करके दिखाओ। बाबा को पसंद हो, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का अनुभव आप बच्चों से हो जाए। कितना बड़ा बाबा हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कितनी उम्मीद है बाबा को कि हम बच्चे कुछ नया, कुछ कमाल, कुछ न्यारापन करके दिखाएंगे जो बाबा को पसंद हो। और हम बच्चों को देखकर बाहर जो बच्चे हैं उनको रिफ्रेशमेंट का अनुभव हो, मधुबन की फीलिंग आने लगे हमसे। तीसरा बाबा हमसे चाहते हैं, बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनने के बाद अपना दिमाग खाली कर कर ही हम बच्चों को सोना है। स्पेशली होमवर्क दिया है बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे सारे दिन का चार्ट बाबा को सुनाने के बाद ही अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करना है, फिर सोना है, जिससे हम बच्चों को नींद भी अच्छी आएगी और हम अगले दिन के लिए रिफ्रेश होकर उठेंगे। अगला बाबा हमसे चाहते हैं, बच्चे आपके चेहरे में चमक दिखाई दे, रूहानियत दिखाई दे। आपको देखकर बहुत गुड, बहुत अच्छी फीलिंग आनी चाहिए सामने वाली आत्मा को। तो बाबा कहते हैं आपके चेहरे में चमक दिखाई दे कि आप किसके बच्चे हो, आपको बाबा मिला है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उस चेहरे में कोई चिंतन, कोई उलझन, कोई फिक्र दिखाई ना दे। तो आपका चेहरा चमकता हुआ दिखाई दे, मुस्कुराता हुआ दिखाई दे, बिना तकलीफ, बिना उलझन के, बिना चिंतन का, बिना चिंता का दिखाई दे। ये बाबा हमसे चाहते हैं। अगला बाबा ने कहा अभी 2 शब्द याद करना है। कौन कौन से 2 शब्द? बाबा ने पहला कहा है, माया को इशारा कर दो बच्चे, गेट आउट। और दूसरा बाबा ने कहा है, अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। क्या कहा बाबा ने? माया परिस्थितियों को गेट आउट कर दो कि हमारे पास जगह नहीं है आपको रखने की। और दूसरा कहा है, हम गेस्ट हाउस में हैं, ये दुनिया गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। गेस्ट हाउस में रहते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा 2 शब्द याद रखना है, गेट आउट और गेस्ट हाउस। अगला बाबा ने कहा है, हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण सर्व खजाने से संपन्न बन जाए। क्या चाहते हैं बाबा हमसे?
कि बाबा का हर बच्चा संपन्न और संपूर्ण सर्व खजाने से संपन्न हो जाए, और हर श्रीमत बाबा से जो भी हमें आज तक मिलती रही है उन श्रीमतों पर हम संपूर्ण रीति बनकर उन संपूर्णता की ताली रोज हम अपने मन में बजाएं। ताली बजाने का मतलब है कि उन श्रीमतों का रोज अपने अंदर हम मनन चिंतन, उसकी गूढ़ता, उसकी गहराईता का अनुभव करते रहें, ताकि हम एक एक श्रीमतों पर, चाहे वो श्रीमत सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, उन पर अच्छी रीति चलते रहें। तो बाबा ने कहा है, बाबा चाहते हैं कि बच्चा पूरी तरह संपन्न और संपूर्ण सर्व खजानों से संपन्न नजर आ जाए। बाबा की एक एक श्रीमत जो मिलती है उन पर अच्छे से चलता रहे और उसकी ताली रोज बच्चे अपने मन में बजाते रहें, अर्थात उन श्रीमतों का, उन बाबा के महावाक्यों का अपने मन में उन श्रीमतों को दोहराते रहें, उनका मनन और सिमरन करते रहें। तो बाबा ने ये कुछ मुख्य मुख्य होमवर्क और अभ्यास हम बच्चों को दिए हैं, और हम बच्चे इन अभ्यास को अपने जीवन में रोज़ अप्लाई करेंगे, बाबा की श्रीमतों का पालन करेंगे, बाबा की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, बाबा के सपूत बच्चे बनेंगे, तो बाबा हम बच्चों को देखकर कितना हर्षित होंगे और बाबा हमें अपने दिल का तख्त देंगे जिस पर हम विराजमान होकर साक्षी स्थिति में इस विश्व को देख पाएंगे। तो ऐसे बाबा के दिल तख्त नशीन बनने के लिए, बाबा के प्यारे और सपूत बच्चे बनने के लिए हमें बाबा हर मुरली में जो जो अभ्यास देंगे वो हम बहुत प्यार से बाबा को याद करते हुए बाबा की स्मृति में उनको फॉलो करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।